ओके गाइस, सो आई एम बैक विथ पल्प इंडस्ट्री। इस बार जो हम बना रहे हैं वो है वुड पल्प विथ सल्फेट प्रोसेस। क्योंकि मैं पहली वीडियो में इससे पहले बता चुका हूँ कि हम कोई भी इंडस्ट्री जब ड्रॉ करते हैं तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो होप आप थोड़ा सा वर्क करेंगे। बाकी जो इंडस्ट्रीज़ में थोड़े से डाउट रहते हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो वुड पल्प में सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? वुड की ज़रूरत पड़ेगी। वेरी गुड। तो जो वुड है उसमें जो उसकी क्या कहते हैं, अम, छाल, छाल कहते हैं, राइट, छाल कहते हैं। वो छाल को सबसे पहले हम रिमूव करते हैं क्योंकि हमें सेलुलोज चाहिए होता है। लिग्नाइन जो आ रहा है और नॉन सेलुलोज होते हैं उन्हें हम हटा देते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ सेलुलोज की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो हम वो छाल हटाते हैं। छाल क्या, लट्ठे को पटक के छील के जिस तरीके से हट जाए वो हटाते हैं। उसके बाद उसे छोटे छोटे पीस में करके चिप विन में ले जाते हैं। इसमें चिप विन क्या करता है, ये 2 से 5 सेंटीमीटर, जहाँ तक मुझे याद है, इस साइज में जो आपके पार्टिकल्स होंगे लकड़ी के वो कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे एक स्क्रीन भी लगी रहती है। अगर उससे ज़्यादा मोटा पार्टिकल है तो उसे रिसाइकल करके वापस बिन में डाल देते हैं। ठीक, फिर उसे लेके आते हैं हम ब्लेंडर में। ठीक है, ब्लेंडर में थोड़ा सा रिमूव कराते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ये स्टीम है वो स्टीम यहाँ से आती है, ये आगे मैं बताऊँगा। उससे मॉडरेट, उसे थोड़ा हीट देके फिर उसे लेके आते हैं हम। रिसर्कुलेटिंग लिक्विड जो है हमारा, वो यहाँ से लेके से हम यहाँ पे लेके जाते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूस डाइजेस्टर है, एक तरीके का रिएक्टर है। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? इसका यूज़ होता है अनवांटेड गैसेस और जो आपके टारपाइन है उसे रिमूव करने के लिए। इसीलिए ये यहाँ पे रिसर्कुलर लिक्विड लगा हुआ है। जो इस इनलेट तो हम 140 से 160 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बट जब हम उसे लेके आए तो क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए इसका टेम्परेचर इतना हो जाता है। रिकवरी कराते हैं तो अनवांटेड गैसेस जो होती हैं, स्टीम होती है और आपके टारपाइन होता है, वो निकल जाता है। ठीक, जब वहाँ से हम ऐसा कर लेते हैं तो यहाँ पे 65 डिग्री सेल्सियस पे हमें लेके जाना होता है क्योंकि ये टेम्परेचर कुछ ज़्यादा है। तो 65 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करते हैं, ब्लैक लिक्विड का ही इस्तेमाल करते हैं उसे ठंडा करने के लिए, जो कि स्ट्रेनर में ले जाते हैं। स्ट्रेनर क्या करता है? स्ट्रेनर एक तरीका का फिल्टर है, ऐसा समझ लीजिए आप कि वो फिल्टर है। और जो हमें डिज़ायरेबल जो चाहिए होता है उसे तो पास कर देता है, अनडिज़ायरेबल को यहीं पर रोक के रखता है, जिसे रिसर्कुलेट करते रहता है वो। ठीक है, देन हम लेके जाते हैं ब्लो डाउन वाल्व में। ये वाल्व क्या करता है, सेटलिंग करता है। मतलब कोई ऐसा लिक्विड या कोई मटेरियल जिसे हम रख के सेजमेंट करते हैं तो जो चाहिए वो तो हम ऊपर की लेयर में आ जाता है, बाकी नीचे सेटल हो जाता है। ऑलराइट, उसके बाद जब ये आगे जाता है तो इसे हम लेके जाते हैं ब्लो टैंक में। ये वैसे इंडस्ट्री में कुछ खास नहीं यूज़ किया जाता है, इस इंडस्ट्री में बस इसका इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पे जो हमारा ये 65 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आ रहा है उसका इस्तेमाल कर लिया जाए। ये जो जा रही है ना, ये है हमारी स्टीम लाइन। हालांकि मैंने वो फ्लो शीट बनाई है जो बुकलेट में है, ठीक है, अपनी तरफ से नहीं बनाया है। यहाँ पे एक रिवॉयलर होगा जिससे हम उसकी हीट को दोबारा से यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जब उसकी हीट चली जाती है तो इस टैंक से हम स्क्रीन पे लेके आते हैं। जिस डिज़ायरेबल का हमें पल्प चाहिए होता है स्क्रीन पे लेके आते हैं। स्क्रीन पे हमें क्या चीज़ मिल जाती है, जो हमारा पल्प तैयार हुआ है उसमें नॉट्स अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू जो बचता है वो स्क्रीन से निकल जाता है हमारा। ठीक है, उसे वापस हम उसमें ले जाके दोबारा से प्रोसेस में डालते हैं। उसके बाद ये दो फिल्टर हैं। पहला जो फिल्टर है वो टू केमिकल रिकवरी में आ जाता है, जो ब्लैक लिक्विड के साथ आगे भेज दिया जाता है। और देखिए ये ब्लैक लिक्विड आ गया ना, आ गया ये यहाँ पे हम बोल रहे थे तो ये यहाँ गया और यहाँ पे इसे ठंडा करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जो आता है सेकंड फिल्टर, यहाँ से हम इधर ले लेते हैं। सेकंड फिल्टर जो है उसे हम हॉट वाटर से वॉश करते हैं और उसे 70% पल्प टू ड्राइंग के लिए हम आगे भेज देते हैं। फर्दर प्रोसेस जो होती है आपका जो है पल्प टू ब्लीचिंग, है ना, मतलब उसे क्लियर करने के लिए, और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम ब्लीचिंग करते हैं, वो फर्दर प्रोसेस है। वो उसके लिए आप बुकलेट पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, 2 मिनट का काम है। यहाँ पे आए, यहाँ पे हम वाइट लिक्विड और ब्लैक लिक्विड को इसमें मिक्स कराते हैं। 12 से 14 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेशर से हम इसे वापस इसमें डाल देते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें जो बना रहे हैं पल्प वो और अच्छा बने, वरना वाइट लिक्विड मिक्स नहीं करेंगे तो पल्प कैसे अच्छा बनेगा। ठीक, इसमें नोट करने वाले कौन कौन से, एक आपका रिएक्टर हो रहा है,
यहाँ पे 2 फिल्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, पंप इस्तेमाल हो रहा है, वॉल्व इस्तेमाल हो रहा है, चिप है, ब्लेंडर है। अब इस पूरी चीज़ में आपको ध्यान रखना चाहिए, जो मुझे लगता है कि हमने ये तो ड्रॉ कर लिया, ये ठीक है। ये जो हमने ड्रॉ करा है उसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये, सॉरी मैं बीच में रुक गया था। ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जितना भी हमें यहाँ रियल और ब्लॉक डायग्राम में दिखाया गया है, ये जो फ्लो शीट है ना, फ्लो शीट में जितना दिखाया गया है एग्जैक्टली उतना नहीं होता है। जब आप रियल लाइफ में इंडस्ट्री में उतरते हैं तो कहाँ कहाँ, जैसे यहाँ पे एक पंप दिखा दिया है बट यहाँ कई जगह पंप इस्तेमाल हो रहा होगा, कई जगह वाटर इस्तेमाल होकर यहाँ पे चिप विन में आ रहा है ना, तो उससे पहले भी उसे वॉश किया जाता होगा, साफ करके ही भेजते हैं उसे। ठीक है, तो कई जगह कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसमें नहीं दिखाई जा रही होती हैं। तो फ्लोशीट कुछ नहीं है, बस आपकी एक इमेजिनेशन है कि ये प्रोसेस इस तरीके से होती है, इस प्रोसेस में ये इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, किसके बाद कौन सा इक्विपमेंट यूज़ किया जाएगा, है ना। जिस तरीके से हम खाना बनाते हैं, जिस तरीके से हम स्टडी करते हैं कि हाँ ये सॉल्व कर रहे हैं हम, तो उसके बाद ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, उसी प्रकार से ये है। तो कोई ज़्यादा हैवी वो नहीं है कि आपको नहीं बन पा रही है आपसे, देन यू कैन। ओके, इज इट, इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट में देखते हैं। बाय बाय।